Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. My lecture is for class 4 and we will discuss unit number 8, the changing weather. Come to the page number 75. Question number 3, list the factors that contribute to faster evaporation. Question number 4, explain the water cycle. Give a diagram to support your answer. Okay, now come to the point, evaporation. हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 के अंदर evaporation का प्रोसेस देखा था. उसमें हमने कहा था कि जो evaporation होता है वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक लिक्विड चेंज होकर वाटर वेपर्स या फिर गैस फेज के अंदर चेंज हो जाता है. ठीक है, अब उसने ये पूछा है कि कौन से फैक्टर्स यानी किन किन चीज़ों के चेंज होने की वजह से एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो चेंज हो रहा होगा. ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले तो देख लेते हैं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि एवेपोरेशन जो है वो प्रोसेस कैसा प्रोसेस है और किन फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से एवेपोरेशन के ऊपर कितना असर होगा. अच्छा, एवेपोरेशन ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स, ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. दिस इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन. इन नेचर एवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल द टाइम. अच्छा, ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप लोगों ने डेली लाइफ के अंदर देखा होगा कि अगर फ्लोर यानी कि फर्श के ऊपर थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है, थोड़ी देर के बाद वो पानी वहाँ पे रहता है? नहीं रहता ना, वो वहाँ से एवेपोरेट करके ड्राई हो जाता है. अब वो बेसिकली यही रीज़न है कि वहाँ पे जितना भी पानी है वो वाटर से वाटर वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है और एवेपोरेशन की वजह से वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा. सम टाइम इट इज़ स्लो, सम टाइम ऐसा होता है अगर गर्मी ज़्यादा हो तो वो वाटर जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा. सम टाइम इट इज़ फास्ट. ठीक है, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वो जल्दी एवेपोरेट होगा. अगर हीट इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी सर्दी है, तो वाटर तो वहाँ से एवेपोरेट हो जाएगा लेकिन उसको एवेपोरेट होने में टाइम लगेगा. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. अब ये डेफिनेशन भी आपके पास पीछे क्वेश्चंस के अंदर आ रही है, उसको आपने यहीं पे कवर अप करना है. अब हमने देखा कि वो जो वाटर है वो तो वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया. अब ये वाटर वेपर्स कहाँ जाते हैं? वो तो एयर के अंदर चले जाते हैं. तो जैसे जैसे एक वाटर जो है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है तो एयर के अंदर वाटर वेपर्स की अमाउंट ज़्यादा होती जाती है. इसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. ह्यूमिड कहते हैं नमी को. ठीक है, क्योंकि हवा में नमी ज़्यादा हो रही होती है तो वो ह्यूमिडिटी कहलाता है. व्हेन द ह्यूमिडिटी इज़ मोर, अब जितने ज़्यादा वाटर वेपर ज़्यादा होते जाएंगे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती जाएगी. सो व्हेन द ह्यूमिडिटी इज़ मोर वी फील अनकम्फर्टेबल, वी कीप स्वेटिंग. ठीक है, हमें पसीना आना स्टार्ट हो जाता है. एवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस फास्टर. एवेपोरेशन मतलब पानी वाटर वेपर्स के अंदर जल्दी कब कन्वर्ट होगा? व्हेन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग वाइंड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी एग्जाम्पल ले लो, आप लोगों को किसी भी पर्सन को या ह्यूमन बीइंग को जब पसीना स्वेट आया होता है, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग वाइंड बहुत तेज़ी के साथ हवा चल रही है तो क्या होगा? वो पानी जल्दी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अगर स्ट्रॉन्ग वाइंड है तो एवेपोरेशन का प्रोसेस तेज़ होगा. सेकेंड वन, एक्सपोज सरफेस इज़ लार्जर. जितनी ज़्यादा सरफेस बड़ी होगी एवेपोरेशन, पानी के कतरे उतनी ही जल्दी वहाँ से एवेपोरेट करके जाते हैं. इट इज़ सनी. सनी का मतलब अगर सूरज की रोशनी ज़्यादा, लेट्स सपोज सनी यहाँ पे है सूरज की रोशनी का ज़्यादा होना, तो आप लोग देखते हो कि अगर सूरज बहुत ज़्यादा तेज़ है तो फर्श के ऊपर जो पड़ा हुआ पानी है वो जल्दी एवेपोरेट होकर जाएगा. नाउ कम टू द पेज नंबर 71, वाटर साइकिल. अच्छा, यहाँ पे जो वाटर साइकिल का बेसिकली प्रोसेस चल रहा होता है यही रीज़न है एवेपोरेशन की वजह से और कंडेंसेशन की वजह से. ये बहुत ज़्यादा अगर आप लोग नोट करो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 के अंदर इनको डिस्कस किया. एवेपोरेशन होता है
वाटर का वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना, और कंडेंसेशन एवेपोरेशन से ऑपोजिट प्रोसेस होता है कि वाटर वेपर्स का दोबारा वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन है। अब पूरा का पूरा एक जो वाटर साइकिल है वो चल रहा होता है, वो इसी प्रोसेस की वजह से चल रहा होता है। हम इसको विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर। आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो नीचे वाली सरफेस है ये बेसिकली वाटर बॉडी यानी लेक्स पॉन्ड्स वगैरह जो है वो शो किया हुआ है। अब इनके अंदर वाटर मौजूद है। क्या होता है, जैसे ही कोई सनी डे होता है, सूरज की रोशनी इनके ऊपर पड़ती है, सनी डे होने की वजह से ये वाला वाटर यहाँ से एवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है। अब जब वो एवेपोरेशन के प्रोसेस से गुजर कर ऊपर जाता है तो वो क्या हुआ, वाटर वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ह्यूमिडिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वो जैसे जैसे जितनी ज़्यादा एवेपोरेशन ज़्यादा होती जाएगी ये वाटर वेपर्स गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं और क्या बना देते हैं, ऊपर जाकर क्लाउड्स बना देते हैं। अब जितना ज़्यादा पानी जो है वो एवेपोरेट होकर, जैसे जैसे ये जो वाटर है वो एवेपोरेट होकर वाटर वेपर्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है। अब ह्यूमिडिटी जैसे ही बढ़ेगी तो क्लाउड्स जो है वो, जैसे ही पानी ऊपर जाता है तो एक क्लाउड बन जाता है, छोटा क्लाउड बन जाता है। जैसे जैसे वाटर जो है वो मज़ीद ऊपर जाता है तो बनने वाला जो क्लाउड है उसका साइज़ भी बढ़ता जाता है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि यही वाटर वेपर्स कंडेंस होने के बाद जब ये बड़ा क्लाउड हो जाता है, तो जैसे ही बड़ा क्लाउड हो जाता है तो ये कंडेंस हो जाता है। कंडेंसेशन के प्रोसेस में आपको पता है कि जो वाटर वेपर्स हैं वो वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होकर दोबारा नीचे आ जाते हैं। तो ये अब क्लाउड का साइज़ जो है वो आप देख रहे हो कि बड़ा हो गया, तो उसने क्या किया, कंडेंसेशन के प्रोसेस से गुजारा, हैवी होने की वजह से कंडेंसेशन की फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ, और ये जो वाटर वेपर्स जो कि क्लाउड की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके थे इन द फॉर्म ऑफ द रेन या स्नो, वो दोबारा नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह ये पूरा एक वाटर साइकिल जो है वो, स्नो हो तो वो मेल्ट होकर दोबारा उसी वाटर बॉडी जिस पॉन्ड से वो एवेपोरेट हुआ था वहाँ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह ये एक पूरा वाटर साइकिल जो है वो चलता रहता है।